नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ना। क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है XA चेंजेस इनटू YB। बेटा किसमें आया हुआ क्वेश्चन है? G 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है log बेस 10 माइनस DA/dt is equals to log base 10 प्लस का dV/dt प्लस 0.3010। बच्चों ये कंडीशन दे रखी है इन्होंने, ये कंडीशन इन्होंने बच्चों दे रखी है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं x और y की वैल्यू क्या होगी। बच्चों हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, x एंड y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ रहा है। आपको बता दूं ये जो वैल्यू होती है ये log बेस 10 2 की होती है। 0.3010 जो वैल्यू होती है ये log बेस 10 2 की होती है। तो log बेस 10 माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू log बेस 10 dV/dt। बच्चों समझना, प्लस log बेस 10 2। आपको मालूम है log में प्लस तब होता है जब वो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। उल्टी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बच्चों। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n होता है। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n होता है। तो log m प्लस log n को मैं लिख सकता हूँ log m इंटू n। तो ये हो गया log बेस 10 माइनस DA/dt बराबर log बेस 10 dV/dt इंटू 2। सही लिखा ना मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। log बेस 10 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू dV/dt। 2 को नीचे भेज दो, यहाँ लिख दो बच्चों, 2 को नीचे भेज दो, क्या बन जाएगा? माइनस DA/dt 1/2 इज इक्वल्स टू dV/dt। बोलो बन गया। ये 2 क्या कहलाएगा? इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो A के साथ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? 2, और B के साथ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो 2A चेंजेस इनटू B इसका आंसर होगा। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। बोलो बच्चों, क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा हो तो मुझे बताना। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, डर गए कि लॉग दे रखा था क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया करके पूछा है। अगला क्वेश्चन चल रहा है, नोट कर लिया लोग? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अप्रैल में आया था जी 2019 में। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है वो बता दूं मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन भी जी में आया हुआ है। एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। एक रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 चेंजेस इनटू 4NO2 प्लस O2 एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है? 2N2O5 चेंजेस इनटू, ये भी क्वेश्चन बच्चों जी का है, 2019 का है, इजी क्वेश्चन है। द इनिशियल, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 is 3 mole per liter and 2.75 and 2.75 molar in 30 minutes. The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and 2.75 in 30 minutes. Calculate the rate of appearance of NO2.
हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछ रहा है। करें क्वेश्चन करें। चलो सबसे पहले आप इसका बताओ रेट क्या होगा इसका। इसका रेट होगा माइनस का 1/2 dN2O5/dt इज इक्वल्स टू 1/4 dNO2/dt। मुझे निकालना क्या है, मेरे बच्चे तुरंत बताएंगे मुझे क्या निकालना है। बताओ बच्चों क्या निकालना है मुझे निकालना है ये, मुझे ये निकालना है। तो इस 4 को उधर ले जाओ, तो बताओ मेरा क्या क्वेश्चन कंसेप्ट आ जाएगा, dNO2/dt बराबर 4/2 माइनस का dN2O5/dt। इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बराबर माइनस का 2 dN2O5/dt। अब ये dN2O5/dt कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कहां से आया कंसंट्रेशन में, कितने समय में आया, अभी सिखाया तो था, याद करो एवरेज रेट में सिखाया था। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है 2.75, इनिशियल कितनी है 3 डिवाइडेड बाय कितना समय लगा 30, कितना समय लगा 30। तो बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये बचेगा 0.25 into 2, तो ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बराबर हो जाएगा 0.50/30। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/60, ये वैल्यू आ जाएगी 1.67 into 10⁻⁻2 मोलर पर मिनट। इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ मैंने रेट कैसे निकाला, रेट निकाला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी तो फॉर्मूला होता है रेट का, रेट का फॉर्मूला ये भी तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। पढ़ो जरा एवरेज, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, आसान बहुत इजी क्वेश्चन था। रेट बराबर -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। मुझे dNO2/dt निकालना, मैंने 4 इधर लिख दिया, तो dNO2/dt बराबर हो जाएगा माइनस के 4/2 dN2O5/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कहते हैं dNO2/dt को, बराबर आ गया माइनस का 2 dN2O5/dt। अब ये बताओ ये कैसे निकाला जाता है रेट, रेट निकालने का एक और तरीका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम 30 -2, आगे मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, नोट किया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अगला क्वेश्चन भी सही करा, सब क्वेश्चन कराऊंगा नीट में IIT में जो जो हैं बच्चे, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जी का क्वेश्चन है। एक चीज मैं बता दूं अभी आपको, 2SO2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2SO3। जहां आपको कंफ्यूजन हो जाए करे वहां पे पूरा रेट लिखा हो। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है -dO2/dt is 2.5 into 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। हमसे पूछ रहा है माइनस का d SO2/dt पूछ रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 कहेंगे। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, चलो मैं डायरेक्ट बताता हूं कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इसके 2 मोल खत्म होंगे उस दौरान इसका कितने मोल खत्म होंगे, 1। तो ऑक्सीजन जितनी तेजी से खत्म हो रहा होगा उसके 2 गुना ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा होगा SO2। नहीं समझे भाई, जितनी देर में O2 का 1 मोल खत्म होता है उतनी देर में, अच्छा ये वैसी बात है, अगर मैं 1 कदम चलूं और आप उतनी देर में 2 कदम चलें तो आपकी स्पीड डबल है ना मेरी, आपकी स्पीड डबल है ना मेरी। तो वही तो कह रहा हूं, O2 1 कदम चला है, SO2 2 कदम चला है, तो O2 के कंपैरिजन में SO2 की स्पीड डबल है ना। तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ disappearance of SO2 is equals to twice into rate of disappearance of oxygen। कितने बच्चों को टेंशन भाई, जितनी देर में ऑक्सीजन का 1 मोल खत्म होता है उतनी देर में SO2 के 2 मोल खत्म होते हैं, तो SO2 के जो खत्म होने की स्पीड है वो 2 गुना है, किसके कंपैरिजन में,
ऑक्सीजन के। तो जरा मुझे समझा, 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। इजी था भाई, जितनी देर में ऑक्सीजन का 1 मोल खत्म होता है उतनी देर में SO2 के 2 मोल खत्म होते हैं। तो इसका मतलब SO2 के जो खत्म होने की स्पीड है वो ऑक्सीजन के खत्म होने की स्पीड के 2 गुना है। तो ऑक्सीजन के खत्म होने की स्पीड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 आ जाएगा। अब अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो ठीक है, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, तो आप रेट लिखेंगे। रेट क्या होगा बोलो, -dSO2/dt डिवाइडेड बाय 2। तो यहां लिख दूं 1/2 बराबर माइनस का DO2/dt। बेटा मैंने SO3 नहीं लिखा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मुझे ये दे रखा है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 ये दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, -dSO2/dt निकालना है, ये निकालना है। तो 2 को यहां भेज दो, तो बताओ क्या बनेगा, -dSO2/dt। 2 को यहां भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। आ गया ना 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। बच्चों रेट चाहे आप O2 से निकालो, चाहे SO2 से निकालो, चाहे SO3 से निकालो, रेट ऑलवेज बराबर आएंगे, है ना। ये तो मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 बता रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे बताओ, याद रखना माइनस लगा रहना चाहिए। ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 कहलाएगा। ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। चलो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, नोट कर लो। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नोट कर लो, 3 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं SO2 और SO3 के बीच में, तो अगर जितने टाइम में SO2 के 2 मोल खर्च होंगे उतने टाइम में SO3 के 2 मोल बनेंगे। तो इसके और इसके बनने, इसके खत्म होने की स्पीड और इसके बनने की स्पीड बराबर है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। रिलेशन निकालिए, समझिए। कितने क्वेश्चन हुए, 3। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं आपको। एक चीज और सिखा दूं आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बच्चों। यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको, बहुत प्यार से सुनना। एक चीज यहां पे बता दूं, अगर मैं मोल निकाल लूं और अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम। और दूसरी कहानी क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपको ग्राम वेट दे दूं तो आप उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोल। दोनों चीजों की आवश्यकता होगी लिखने की। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और नीट या जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपको पसंद आएगा। और क्वेश्चन है 2SO2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2SO3 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 दे रखा है 100 ग्राम पर मिनट। 100 ग्राम पर मिनट दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन निकालो ग्राम पर मिनट। समझ गए मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है जी का। 2SO2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2SO3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 दे रखा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 को लिख लूं, बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 को कैसे लिखूंगा, प्लस का dSO3 by dt is equals to 100 ग्राम पर मिनट। आपको रिलेशन लगाने के लिए इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को, क्योंकि रिलेशन मोल के बीच में लगता है, ग्राम में नहीं लगता। इसको ग्राम से मोल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 100 डिवाइडेड बाय SO3 का मोलर मास कितना होता है, SO3 का मोलर मास कितना होता है, SO3 का सल्फर का 32, ऑक्सीजन 48, 80। तो 100 बाय 80 कितना हो गया, 5/4 मोल पर मिनट। मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, 5/4 मोल पर मिनट। अच्छा ये बताओ 5/4 मोल पर मिनट आ गया, ये SO3 के बनने की स्पीड है। तो SO3 की जो बनने की स्पीड है वो 2 गुना है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो बताओ ऑक्सीजन की स्पीड कितनी होगी, जितनी देर में इसके 1 मोल खर्च होता है उतनी देर में इसके 2 मोल बनते हैं। तो मान लो जितनी देर में इसका जितने, अच्छा एक चीज समझो यहां पर मेरी बात,
ऑक्सीजन के जितनी देर में 1 मोल खर्च होते हैं उतनी देर में SO3 के 2 मोल बनते हैं। तो ऑक्सीजन की जो खत्म होने की स्पीड है वो SO3 के बनने की स्पीड के आधा है। नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। मेरी बात ही नहीं समझ रहे भाई। जितनी देर में इसका 1 मोल बनता है उतनी देर 1 मोल खर्च होता है उतनी देर में इसके 2 मोल बन जाते हैं। बोलो, तो इसके खत्म होने की स्पीड जो है वो इसके बनने की स्पीड के आधा है ना। अच्छा मैं ये बोलूं, जितनी देर में ऑक्सीजन 1 कदम चलता है उतनी देर में SO3 2 कदम चलता है। तो बताओ SO3 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की स्पीड कितनी है? तो अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं 1 मोल बनाऊं SO3 का, अगर मैं 1 मोल बनाऊं तो उतनी देर में ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे? हाँ भाई, इसका 1 मोल जब खर्च होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो इसका 1 मोल SO3 का जब बनेगा तो इसके कितने मोल खर्च होंगे? हाफ। तो इसकी स्पीड हाफ हुई ना, इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड हाफ हुई ना। SO3 के कंपैरिजन में इसकी स्पीड हाफ हुई। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आता है, ऐसे पसंद नहीं आता है तो आप ऐसे करेंगे। मैं तो बच्चों ऐसे ही करता हूं। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आता तो हम ऐसे करेंगे। बताओ क्या हम करेंगे? रेट लिख लेंगे। रेट क्या होगा जरा बताओ? -dO2/dt बराबर 1/2 dSO3/dt। यही तो लिख लिया डायरेक्ट। -dO2/dt इज इक्वल टू 1/2। ये चीज मुझे निकालनी है, ये चीज मुझे क्यों मैंने लिख लिया मैंने रिलेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ऐसे पसंद ना हो। 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 कितना आ गया? 5/4। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5/8 मोल पर मिनट आया है। मुझे मोल में नहीं चाहिए रिजल्ट, ग्राम में चाहिए। ग्राम में चाहिए तो क्या करेंगे? इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम पर मिनट। कितना आ जाएगा आंसर? 20 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जितनी देर में इसके 2 मोल बनेंगे उतनी देर में इसका 1 मोल कंज्यूम होगा। जितनी देर में इसका 1 मोल बनेगा उतनी देर में इसके हाफ मोल कंज्यूम होंगे। तो ऑक्सीजन की जो बनने की स्पीड है, ऑक्सीजन की जो कंज्यूम होने की स्पीड है, सॉरी, ऑक्सीजन की जो कंज्यूम होने की स्पीड है वो SO3 के बनने की स्पीड के आधे है। तो मैंने वही तो लिखा है। यहां से मैंने रिलेशन निकाल लिया। जब इसका 1 खर्च होगा तो इसका 2 मोल बनेंगे, मतलब इसकी स्पीड 2 गुना है, इसके बनने की स्पीड 2 गुना है, इसके खर्च होने की स्पीड आधी है। इसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसकी बात करूं, इसके कंपैरिजन में SO3 की अगर मैं बनने की स्पीड पूछूं तो ये पूछ रहा हूं, तो SO3 की बनने की स्पीड ऑक्सीजन के डबल है। बट अगर मैं इसका पूछूं, इसके खर्च होने की स्पीड बताओ, तो वो SO3 के आधी है। आप तो कर लोगे। याद रखना, ग्राम में नहीं लगता ये रिलेशन, ये रिलेशन लगता है मोल में। तो आपने ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट किया, फिर मोल को फिर से ग्राम में कन्वर्ट किया। चेक कर लो। नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। जब आपको रिलेशन बनाने में दिक्कत आए, ओरली तो मत बनाओ। आप रिलेशन बनाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और जिन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है उन दोनों को लिख लो और एक को दूसरे के टर्म्स में निकाल लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड 2018 N2O5 changes into 2NO2 plus half O2. Rate of appearance of NO2 दे रखा है 2.8 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड है ना। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म्स में क्या होगा बताओ? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा -dN2O5/dt। अच्छा इसके टर्म्स में क्यों निकाल रहे हो? dN2O5 है, हमें तो क्या दे रखा है? NO2 दे रखा है। तो गड़बड़ मत करो, बहुत आसान है, गड़बड़ मत करो। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे आपको समझाता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे जरा देखो। रेट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होगा वो होगा हाफ dNO2/dt।
क्या दे रखा है, बताओ क्या दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है एन dNO2/dt दे रखा है 1/2 into 2.8 into 10 की पावर -3, बताओ कितना आ जाएगा 1.4 into 10 की पावर -3 आ जाएगा 1.4 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, इसका एक मोल खत्म होगा तो इसके दो मोल बनेंगे, तो NO2 के बनने की जो स्पीड है वो N2O5 के खत्म होने की स्पीड के 2 गुना है। बोलो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को अगर मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ जाता है। बोलो NO2 के जो बनने की स्पीड है, NO2 के जो बनने की स्पीड है वो N2O5 के खत्म होने की स्पीड के 2 गुना है। जितनी देर में इसका एक मोल खत्म होगा उतनी देर में इसका 2 मोल बनेगा, तो ट्वाइस इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अच्छा अभी अब क्या करें, मुझे निकालना क्या है, मुझे ये चीज निकालनी है, तो इस 2 को वहां भेज दो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू हाफ इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, हाफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना है 2.8 into 10 की पावर -3, आंसर आ गया 1.4 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकंड। ये तो मैंने लगा लिया डायरेक्ट तरीका, अगर आपको स्कूल में लगाना हो तो आप कैसे करेंगे जरा देखते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, रफ कर दो। अब जरा इसी क्वेश्चन को करो, रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालो। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो बताओ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा -dN2O5/dt बराबर 1/2 dNO2/dt। ऑक्सीजन को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना तो पूछिए ना दी, ठीक है। वैसे तुम सभी के टर्म्स में लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख दो 2 dO2/dt। बेटा मैंने क्या करा 1/2 से डिवाइड किया तो वो 2 ऊपर आ जाए। अच्छा बताओ मुझे क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है और ये दे रखा है, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, पुट कर दो तो बताओ आंसर क्या आएगा 1/2, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1/2 dNO2/dt कितना दे रखा है 2.8 into 10 की पावर -3। गड़बड़ क्यों हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 1.4 into 10 की पावर -3 जो कि बराबर है किसके dN2O5/dt के। dN2O5/dt को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 भी बराबर है 1.4 into 10 की पावर -3 मोलर पर सेकंड। बच्चों मुझे ये निकालना था, ये गिवन है, पुट कर दो, क्वेश्चन हो गया। और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालिए। इजी क्वेश्चन था बच्चों, इजी क्वेश्चन था ना। अच्छा रफ कर दो, बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सुन रहे हैं, ये सभी के बनने और खत्म होने की स्पीड है, बट इनसे निकाला गया रेट सभी में बराबर होगा। वो रेट तब बराबर होगा जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी जी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है BrO3 माइनस एक्वस 5Br माइनस एक्वस प्लस 6H पॉजिटिव एक्वस 3Br2 प्लस 3H2। ये एक इक्वेशन दे रखी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br माइनस के बीच में रिलेशन बताना है। इजी क्वेश्चन है शायद, मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, बताओ। जल्दी बताओ
पता है, करें क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो दोनों के टर्म्स में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, माइनस डी बी आर माइनस बाई डी टी अपॉन 1/5 बराबर 1/3 डी बी आर टू बाई डी टी, वो प्रोडक्ट के साथ प्लस और इसके साथ माइनस। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, रिलेशन को लिख सकता हूं, इस 5 को उधर ले जाता हूं, तो ये बच गया डी बी आर माइनस अपॉन डी टी, यहां पे माइनस बराबर 5/3 डी बी आर टू बाई डी टी। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2। जल्दी करो, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कर लिया क्वेश्चन, नोट कर लिया, आंसर आ गया, यही आंसर। जहां आपको कंफ्यूजन लगे वैसा कर दीजिएगा पूरा, जहां आपको कंफ्यूजन लगे वहां ऐसा लिख लीजिएगा। हो गया बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों। एक ये किसका कर्व है, रिएक्टेंट का। शुरुआत में कंसंट्रेशन 10 मोलर, टाइम 2 सेकंड, फिर कंसंट्रेशन 6 मोलर, टाइम 4 सेकंड। ठीक है, किसके लिए कर्व इक्वेशन क्या दे रखी है, 2a + b चेंजेस इनटू c। ये जो कर्व बना रखा है ये a के लिए बना रखा है, ये कर्व जो बना रखा है वो a के लिए बना रखा है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है माइनस dB/dt कितना होगा, पूछ रहा है प्लस का dC/dt कितना होगा। थोड़ा सही कर दें इक्वेशन को, 2a + b चेंजेस इनटू c। ये किसके लिए कर्व दे रखा है, a के लिए। तो अच्छा ये बताओ, a के लिए अगर मैं निकालूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a निकालूं तो वो होगा माइनस का dA/dt। बोलो बच्चों, माइनस का dA/dt होगा ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। अच्छा ये बताओ रेट कैसे निकालेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो माइनस फाइनल कितना दे रखा है 6 मोलर, इनिशियल कितना दे रखा है 10 मोलर, टाइम कितना दे रखा है, चेंज टाइम 4 - 2। कितने टाइम में आया ये चेंज, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 4/2 ये आ जाएगा 2 मोलर पर सेकंड। इतना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, इतना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। जितनी देर में ए के 2 मोल खर्च होते हैं उतनी देर में बी का 1 मोल खर्च होता है। तो बी के खर्च होने की स्पीड के कंपैरिजन में ए के खर्च होने की स्पीड 2 गुना है ना। बोलो बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए is twice of rate of disappearance of B। बोलो लिख सकता हूं भाई, जितनी देर में A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं उतनी देर में B का 1 मोल खर्च हो रहा है। तो B के कंपैरिजन में A के खत्म होने की स्पीड 2 गुना है। तो बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। तो वो हाफ इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, हाफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A is 2, तो ये आ गया 1 मोलर पर सेकंड, 1 मोलर पर सेकंड। अगर इसका 2 मोल पर सेकंड खर्च हो रहे हैं तो इसका कितना होगा 1, खत्म, सीधी सी बात। अगर इसके 2 खत्म हो रहे हैं तो इसका 1 बनेगा, इसका 2 खत्म हो रहे हैं तो इसका भी 1 खत्म होगा ना, इसका जस्ट आधा है। अगर इसके 2 खत्म होंगे तो इसका कितना बनेगा 3, तो ये 3 मोलर पर सेकंड होगा। और भी निकाल सकते थे हम, ये 3 मोलर पर सेकंड होगा। भाई जब इसके 2 मोल खर्च होंगे
उतने टाइम में इसका 1 मोल खर्च होगा, उतने टाइम में इसके 3 मोल बनेंगे। तो इसके खत्म होने की स्पीड के कंपैरिजन में देखा जाए तो जितनी देर में इसके 2 खत्म होंगे उतनी देर में इसका 1 खत्म होगा, उतनी देर में इसके 3 बनेंगे। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2 है, 2 मोलर पर सेकंड है, तो इसका 1 होगा, इसका 3, और भी कर सकते थे, बड़ा मैं पूरा कर रहा हूं। लिख लिया ये, रफ कर लो। अब जरा बताओ डीसी बाई dt कैसे निकालेंगे? डीसी बाई dt निकालेंगे, रेट बराबर माइनस डीए बाई dt, मैं तो ऐसे भी करता हूं 1/2 बराबर 1/3 डीसी बाई dt। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ। जितनी देर में माइनस 1/2 डीए बाई dt इज इक्वल टू 1/3 डीसी बाई dt, तो बताओ डीसी बाई dt कितना होगा? डीसी बाई dt होगा 3/2 माइनस डीए बाई dt। डीए बाई dt कितना निकाल रखा था? 2, तो ये आ गया 3 मोलर पर सेकंड। ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों आपकी मर्जी है, दोनों निकालने का। रफ कर दो, चले आगे। ठीक है, इससे हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल लिया और ए की मदद से बी और सी निकाल लिया, ए की मदद से बी और सी निकाल लिया। अगर मैं यहां से और भी पूछूं आपसे कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप बता सकते हो जितनी देर में बी का 1 मोल खर्च होगा उतनी देर में सी के 3 मोल बनेंगे। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो सी है वो 3 टाइम्स होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना दे रखा था? 1 मोलर पर सेकंड, तो आंसर आ गया 3 मोलर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते थे भाई, बी का 1 मोल अगर खर्च होगा तो इसके 3 मोल बनेंगे, तो ये 3 गुना हो गया ना इसकी स्पीड। आप ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। नोट करो बच्चों क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराना। जहां आपको कंफ्यूजन हो लिखने में रेट, वहां पे आप पूरा लिख लिया करो, और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बच्चों एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि N2 plus 3H2 gives 2NH3. Rate of disappearance of hydrogen is 6 gram per liter per second. आसान क्वेश्चन है, 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस dH2/dt। बताओ मोल में, ग्राम को मोल में चेंज कर दो तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 इसका मोलर मास, तो ये आ जाएगा 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, और ये निकालना है मुझे ग्राम पर लीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, दोनों निकालने हैं मुझे ग्राम पर लीटर पर सेकंड में, ग्राम पर लीटर पर सेकंड। 3 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया, चलो ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बताओ? ROR क्या होगा? माइनस dN2/dt अपॉन 1 बराबर माइनस dH2/dt अपॉन 3 बराबर प्लस dNH3/dt डिवाइडेड बाय 2। ये होगा। मुझे कौन सी चीज गिवन है? मुझे कौन सी चीज गिवन है? ये गिवन है कितनी? 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। बताओ dN2/dt कितना होगा? ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस dN2/dt, ये होगा 1 मोलर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। और बताओ dNH3/dt कितना होगा? ये होगा 2 मोलर पर सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं
1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, तो ये आ गया 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। और ये आ जाएगा 2 इंटू 70 34 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो इस रिलेशन में आप ग्राम में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इस रिलेशन में पुट करने के लिए वैल्यू मोल में चाहिए। ये क्वेश्चन आया था जी में एग्जाम में, आसान क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। पहले ग्राम में था, मैंने मोल में कन्वर्ट किया, मोल से फिर से ग्राम में कन्वर्ट किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। माइनस dH2/dt दे रखा था 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। बोलो बच्चों, आगे चले, रफ कर दूं। एक क्वेश्चन पूछा बच्चों नीट में ना, अच्छा क्वेश्चन है। 2NH3 changes into N2 और 3H2। क्वेश्चन में दे रखा है -dNH3/dt is equals to K1NH3। दूसरा दे रखा है प्लस का dN2/dt is equals to K2NH3। और एक और क्वेश्चन दे रखा है dH2/dt is equals to K3NH3। पूछ रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन K1 K2, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1/2 माइनस का dNH3/dt बराबर dN2/dt। डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में 1/3 dH2/dt, यही होगा ना। इस जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, इस जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे 1/2 इंटू K1NH3 बराबर K2NH3 बराबर 1/3 इंटू K3NH3। बोलो ये कैंसिल, NH3 कैंसिल, कॉमन निकाल के हटा दिया। अब जरा बताओ इसको होल नंबर रेशियो में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, K1/2 is equals to K2 is equals to K3/3। बोलो यही आ जाएगा। होल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिलेशन आएगा 1.5 K1 is equals to 3 K2 बराबर K3। कुछ नहीं किया है, dNH3/dt की जगह K1NH3, dN2/dt की जगह K2NH3, dH2/dt की जगह K3NH3। NH3 को हटा के K1 K2 और K3 के बीच का रिलेशन आ गया 1.5 K1 is equals to 3 K2 is equals to K3। बोलो बच्चों हो गया ये। अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये वाला जो मैंने कराया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है बच्चों। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। नीट 2N2O5 4NO2 प्लस O2 माइनस DNO2 प्लस का DNO2/dt is equals to K dash N2O5 माइनस DN2O5/dt is equals to K N2O5। relation between K and K dash जी में आया था 2014 में,
करेंगे? बताओ क्या लिखे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/2 dN2O5/dt बराबर 1/4 dNO2/dt। इन्हीं दोनों को लेना है, बाकी को लेना नहीं है। तीसरा ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं। बोलो बच्चों, -dN2O5/dt की जगह क्या रख दो? 1/2 K N2O5 और इसकी जगह रख दो 1/4 K डैश N2O5। ये गया 4 को इधर गया तो ये बन गया 2K इजुकस 2K डैश। सही नहीं है? 4 को इधर भेजेंगे तो 2K बराबर K डैश। आंसर बच्चों चेक करो, चेक करो बच्चों। चेक करो, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। और आप लोगों ने लिखना सीख लिया रेट ऑफ रिएक्शन को इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूँ बच्चों। एक बच्चों में क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे दूं। बच्चों मैंने तो सारे क्वेश्चन करा दिए, अब होमवर्क में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।